लाश को 7 टुकड़ों में काटकर एक बक्से में रखा गया था और लाश मिली ट्रेन में। और यही केस बना डाइंग डिक्लेरेशन पर एक ऐतिहासिक फैसला। इस केस का नाम है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939। जिस व्यक्ति की लाश बक्से में मिली उसने मरने से पहले अपनी पत्नी से कहा था कि उसे अभियुक्त की पत्नी का लेटर मिला है और अभियुक्त ने उसे उधार लिए गए रुपए वापस देने के लिए अपने घर बुलाया है और वह अभियुक्त के घर अपने पैसे लेने जा रहा है और वह रुपए लेने के लिए अपने घर से अभियुक्त के घर के लिए निकल गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली 7 टुकड़ों में कटी एक बक्से में बंद ट्रेन में। अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि मृतक का अपनी पत्नी को दिया गया ये बयान कि अभियुक्त की पत्नी ने मुझे लेटर लिखा है, इसीलिए मैं उसके घर अपने उधार रुपए लेने जा रहा हूँ। ये कथन, ये बयान इंडियन एविडेंस की धारा 32 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। धारा 32(1) क्या कहती है? 32(1) कहती है कि यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपनी मौत के कारण या उससे जुड़ी परिस्थितियों के बारे में कोई बयान देता है तो वह बयान कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रिवी काउंसिल ने इस पर महत्वपूर्ण फैसला दिया और कहा कि अगर बयान मृत्यु से जुड़े ट्रांजैक्शन का हिस्सा है तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगा। सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन को संकीर्ण नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। तो ये जो उसने अपनी पत्नी को मरने से पहले जो बयान दिया था उसे डाइंग डिक्लेरेशन इस केस में माना गया। तो साथियों, कभी कभी मृत व्यक्ति की आखिरी बात जो उसने अपनी मृत्यु से पहले कही है न्याय की सबसे मजबूत कड़ी बन जाती है न्याय पाने में।